तो गाइस आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 19 में। चैप्टर 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से चैप्टर 18 ख़त्म हुआ था। तो लिन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं एक हम्बल पर्सन हूँ और मैं माउंटेन मतलब पहाड़ों से आया हूँ और मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता है, मेरा सरनेम लिन है, तो तुम मुझे टाओइस्ट लिन कहकर बुला सकती हो। उसके बाद लिन कहता है कि मैंने सुना है कि 10 साल पहले आपने इस रिंग में शरण ली थी। टाओइस्ट यान ने मुझे बताया, मतलब आप लोग कन्वर्सेशन मैंने सुन ली है। जो लेडी होती है वो जो मतलब सामने वाली रिंग के अंदर से निकली होती है, वो अपने लिन का कल्टीवेशन देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कल्टीवेशन नहीं देख पाती है और कहती है अरे यार मैं इसका कल्टीवेशन नहीं देख पा रही हूँ, आखिर ये बंदा है कौन। उसके बाद लिन बताता है कि मतलब कुछ दिन या फिर कुछ महीनों पहले मैं एक डीमन से मिला था जो भी इंजर्ड थी और उसे किसी ने पीच ट्री के अंदर फोर्सफुली बंद कर दिया था। उसके बाद लिन बताता है कि गांव वालों ने मुझे बताया था कि 10 साल पहले वो डीमन अपेयर हुई थी। वो एक फीमेल डीमन थी और उसने अपना नाम बताया था लोंग ये। और लोंग ये का नाम सुन के वो जो मतलब सामने लेडी होती है मतलब मिंग्यू, वो थोड़ी घबरा जाती है और कहती है कि उसके बाद मिंग्यू कहती है कि ये काफ़ी है, मैं भी नहीं मरी और वो अभी तक नहीं मरी है। उसके बाद लिन कहता है अरे यार मैं तो सही खेल रहा हूँ। और वो लेडी कहती है कि थैंक यू टाओइस्ट इस इंफॉर्मेशन के लिए, और क्या आप जानते हैं कि लोंगी अभी कहाँ पर है। सामने से लिन कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसने कहा था कि वो मुझे नहीं बोलेगी। अगर वो पूरी तरह से रिकवर हो गई तो मुझे नरक में भी आके खोज लेगी और मेरे लिए दिक्कत खड़ी करेगी। उसके बाद लिन सोचते हुए कहता है कि जो ये मिंग्यू है और वो जो लोंगिए थी मतलब वो पिच ट्री की डीमन, ये दोनों ज़रूर ही आपस में राइवल रही होंगी और ये तो ऐसा लगता है कि ये बस एक ड्रामा चल रहा है इन दोनों के बीच में। उसके बाद लिन कहता है कि इस ड्रामे में इन दोनों की पावर, ब्यूटी, टावर टेक्निक्स लगभग सिमिलर है और ये ज़रूर राइवल होंगी, इसलिए ये एक दूसरे को ज़रूर जानती होंगी। और ये कहना गलत भी नहीं है कि ये दोनों आपस में एनिमी हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मतलब जिस लड़के से प्यार करती होंगी वो एक ही है और उसके लिए ये लोग फाइट कर रही होंगी। बादलिन सोचता है कि मैंने इसे लोंगी के बारे में बताया है तो वो उसकी एनिमी थी, तो अब मतलब ये शांत नहीं रहेगी और कुछ करने की कोशिश करेगी। चलो मतलब इनके बीच की जो आग है मैं उसे और भड़का देता हूँ। उसके बाद जो अपना लिन होता है वो मिंग्यू को कहता है कि आपकी जो फिज़िकल बॉडी है वो बहुत साल पहले ही नष्ट हो चुकी है, अब आपकी सोल इस रिंग में रहती है तो आपको यहाँ से वहाँ जाने में बहुत ही दिक्कत होती होगी। तो इस परिस्थिति में आप यान को कंपनसेट करने की कोशिश ना करें। उसके बाद मिंग्यू रिप्लाई करती है और कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है कि मैं अपनी जो पुरानी फिजिकल बॉडी थी उसे फिर से बना लूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे प्रिपरेशन करनी होगी और इस प्रक्रिया को करने में मुझे एक शेल्टर चाहिए और मुझे उस रिंग के अंदर ही रहना पड़ेगा और इसके बीच में अपनी जो सोल है उसे मतलब चोट पहुँचाने नहीं दे सकती और जो मेरा माना है मैं उसे व्यर्थ में यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद लिन कहता है कि मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए और अपने पास से जो स्प्रिट कैल्मिंग ग्रास होती है जिससे कैसे वही है जो उसे लॉटरी में मिला था, सभी से लॉटरी में तो मिलता है, और कहता है ये मेन इंग्रेडिएंट है जो सोल एंचोरिंग पिल। उस सोल एंचोरिंग पिल को देख के वो मतलब मिंग्यू कहती है अरे यार तो सोल एंचोरिंग पिल है, इससे मुझे रिंग के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपनी सोल को स्टेबलाइज आराम से कर सकती हूँ। उसके बाद वो जो मतलब मिंग्यू कहती है कि फेलो टाओइस्ट आप इतना मेहनत करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्या इसीलिए इस मतलब शाओयान के लिए। ये बात सुन के लिन थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है अरे यार मेरी चोरी पकड़ी गई, इसे पता लग गया है कि मेरा इंटेंशन क्या है। उसके बाद लिन अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि
मैं फिर से वही डायलॉग चिपकाता है कि मैं एक हम्बल मैन हूँ और मैं पहाड़ों से आया हूँ और नेचुरली मैं जो द ग्रेट वुड सेक्ट है उसे किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। और कहता है कि मुझे बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है अपने सक्सेसर को ढूंढने में। उसके बाद मिंगू कहती है अच्छा ये सब बात है तो थैंक यू, आपका बहुत शुक्र, मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये स्पिरिट कैल्मिंग ग्रास दी है। उसके बाद मिंगू कहती है कि जो हेवनली केज मंत्रा है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है और जो टाउटा है वो कभी भी इसे तोड़ के बाहर आ सकता है। ये बहुत अच्छा होगा कि मतलब यान इस रिंग को अपने साथ कैरी ना करे। उसके बाद मिंगू लिन की तरफ देखती है और कहती है कि आप क्या सोच रहे हैं टाविस्ट लिन। उसके बाद मिंगू कहती है कि आप मेरी तरफ ऐसे मतलब घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। उसके बाद लिन मन में सोचता है कि जो मिंगू है और लोंगी ये है वो दोनों ही एक जैसे है, वो डीमन है तो ये भी एक डीमन ही होगी। और लिन कहता है कि ये दो डीमंस पहले ही क्यों नहीं मर गए और दुनिया से दो डिजास्टर कम हो जाती। उसके बाद लिन मतलब उस लड़की ने सवाल किया था, ये सब तो अपने मन में सोच रहा था और कहता है बस नहीं, एक छोटा सा मामला है, इसे आप मुझ पर छोड़ दे। और मतलब वो जो मिंगू होती है वो रिंग को हम अपने लिन को दे देती है और लिन कहता है काम डाउन, मुझे बिल्कुल भी डिफरेंट बिहेव नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। और अपना जो माना होता है उस रिंग में डालने लगता है और वो अचानक उस रिंग के अंदर चले जाता है। उसके बाद लिन उस टाउटाई को देख कहता है भले ही ये टाउटाई अपने मतलब रियल फॉर्म में ना हो, ये भले ही टूटा हुआ क्यों ना हो, लेकिन ये भी बहुत ही पावरफुल है। इसकी स्ट्रेंथ लगभग अभी के स्ट्रेंथ के बाद में बात कर रहा हूँ गाइस, फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है। और जो दूसरे कल्टीवेटर होते हैं जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर होते हैं उनसे इसका कोई मुकाबला नहीं हो। जब अपना शाओयान जो है वो QI डिसेबल के लेवल 12 पर था तब इस टाउटाई ने ही उसे उसके मतलब माना को चूस के उसे एक लूज़र बना दिया है। अब कुछ भी हो, मुझे अगर इसका ख्याल रखना है तो मुझे बस इस हेवनली केज मंत्रा पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। उसके बाद लिन कहता है तो यह कैसा है कि हर बार टाउटाई इसमें घुस जाता है, जो प्रकाश की किरण है वो थोड़ी पतली हो जाती है, यह दर्शाता है कि जो हेवनली केज मंत्रा है उसका माना ये टाउटाई चूस रहा है। अगर ये ऐसा ही है तो चलो मैं इसे फिर से रिचार्ज कर देता हूँ। और लिन उसके अंदर अपना माना डालता है और तभी देखता है कि वो जो लाइट बीम्स होती है वो बहुत ही पतली होने लगती है और लिन डर जाता है और कहता है अरे यार ये सब पतला क्यों हो रहा है। उसके बाद लिन कहता है कि जो द हेवनली केज मंत्रा का अंदरूनी माना है वो बहुत उसे ऑपरेट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड भी है। उसके बाद लिन कहता है कि मैं इसे नहीं खोज पा रहा हूँ कि जो हेवनली केज मंत्रा है इसे कैसे ऑपरेट किया जाए और मैंने इसमें तो बस अपना माना इंजेक्ट ही किया है। ये बिल्कुल भी इसे सीखने के जैसा नहीं है। जो हेवनली केज मंत्रा है इसे पता नहीं कितना समय लगेगा। उसके बाद लिन बाहर आ जाता है और यान से कहता है कि तुम्हारे जो फियोंसे थी उससे 3 साल का वादा किया है कि तुम जाके उससे बदला लोगे, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है। उसके बाद जो पिंजरे में कैद होता है टाउटाई उसको मतलब पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे कुछ भी करके बाहर निकलना है और अपना लिन जो उसको कहता है कि मेरे छोटे से ग्लूटोन तुम अच्छा बिहेव करो। ये बात सुन के जो अपना यान होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं जाके उनसे बदला लूँगा और मैंने जो कुछ भी खोया है मैं उसे फिर से पालूँगा। उसके बाद लिन कहता है कि जो तुम्हारा टैलेंट है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो ये छोटी लड़की है उसका टैलेंट भी तुमसे मतलब बुरा नहीं है, जब तुम इम्प्रूव करोगे तो ये भी इम्प्रूव होगी और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। उसके बाद लिन कहता है कि जो तुम्हारा मतलब तुम पहले ग्रेड परफेक्शन स्टेज पे थे, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम 3 साल में उससे भी ऊपर तक जा सकते हो।
उसके बाद लिन कहता है कि देखो उसके पीछे है द स्वॉर्ड रेडियंस सेक्ट है, तो उसको बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्स मिलते होंगे और वो तुमसे भी सुपीरियर बनेगी। तभी जो मतलब मिंगयू होती है वो बीच में बोलती है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ और मुझे आपके और मिस मुरोंग के बारे में कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये आपके लिए एक मतलब ग्रेट चांस हो सकता है कि मैं आपको द ग्रेट वुड सेक्ट की एक मतलब स्पेल सिखाऊंगी और मैं आशा करती हूँ कि इस स्पेल को सीखते ही आप मुझे इस सब के लिए माफ़ कर सकेंगे। तभी लिन सोचता है कि मतलब ये जो लड़की है वो मतलब बिल्कुल भी बुरी नहीं है, उसका कैरेक्टर उतना मतलब ठीक ठाक ही है। उसके बाद यान जो कहता है कि मतलब अगर मेरे पास ये स्पेल होगा तो क्या मैं सचमुच जीत सकता हूँ। उसके बाद यान कहता है जो मुरोंग यानरान है वो जो स्वॉर्ड रेडियंस सेक्ट की डायरेक्ट डिसाइपल है और उसे मतलब स्वॉर्ड रेडियंस सेक्ट के टेक्निक, स्पेल एंड एबिलिटीज़ भी मिलेंगे। और कहता है कि जो मेरी शाह फैमिली है उसकी जो टाव टेक्निक्स है वो 3rd रेट की है और इसके जो पिल भी बेकार है और इसके पास कोई पावरफुल टूल्स भी नहीं हैं। तो इसके अलावा मेरे पास बस ये एक सीनियर ही बचते हैं। और ये बात सुन के लिन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और अपने मन में कहता है मतलब कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है और अब तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लो और तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। और इसके साथ गाइज होता है चैप्टर 19 का एंड। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, तो बाय बाय।